हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित ITI इंस्ट्रक्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब HSSC बोर्ड द्वारा यह परीक्षा आयोजित की गई थी तो उस समय टोटल 90 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें 40 क्वेश्चंस टेक्निकल मींस इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे और 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट से पूछे गए थे, जिसमें हरियाणा जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और इंडिया जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। साथियों, इस वीडियो में हम केवल टेक्निकल पार्ट को ही डिस्कस करेंगे। बाकी नॉन टेक्निकल पार्ट को मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट में वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि परीक्षा में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण का कोण स्वीकार्य नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रोजेक्शन है वो दो एंगल के अंदर बनाई जाती है, या तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो लेकिन जो सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है जो कि गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं किया जाता एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडर्ड A3 पेपर डायमेंशन इज। जो मानक A3 पेपर का जो आयाम होता है वो क्या होता है। तो साथियों, इसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। आपको केवल जो A0 का जो साइज़ होता है वो केवल याद रखना है, बाकी कोई साइज़ आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको A0 का जो साइज़ होता है वो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लंबाई गुणा चौड़ाई है। तो आपको क्या करना, 841 गुणा में 1189 ये साइज़ होता है A0 का, केवल आपको इसको याद रखना है। बाकी जो कैलकुलेशन है वो मैं करके बताता हूँ आपको। आपको लास्ट का डिजिट पकड़ना है, 1189 है, उसको क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है और राउंड ऑफ में लेना है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 594। इतना करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। सेम ऐसे ही करेंगे। ये तो साइज़ आ गया A1 का। इसी तरह अगर हमें A2 का साइज़ निकालना है तो हम क्या करेंगे, 841 को हम 2 से ही डिवाइड करेंगे और राउंड ऑफ में लेंगे। तो 841 को 2 से डिवाइड करने पर कितना आंसर आता है, 420। तो इसी तरीके से इसको यहाँ पे लिख देंगे 594। तो इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए जैसे 594 को 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 297 और 420 को मैं यहाँ लिख दूँगा। तो ये साइज़ आ जाएगा A3 का। तो इसी तरीके से आप A4, A5, A6 ऐसे ही कंटिन्यू करके आप किसी भी सीट का जो साइज़ आप बता सकते हैं। तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, केवल A0 का साइज़ याद रखना है कि 841 गुणा 1189 जितनी भी डायमेंशन है ये सारी mm के अंदर है, मिलीमीटर के अंदर है। पहले दिया हुआ है लंबाई, दोबारा दिया हुआ है चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसी क्रम में आप A1, A2, A3, A4, 5, A6 ऐसे ही किसी भी साइड की जो सीट है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप मेमोराइज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं पजल होंगे, उल्टे सीधा आंसर लिखे आएंगे। मान लो सपोज करो आपसे एग्जामिनर A2 का साइज़ पूछ लिया और आपको याद है 420 गुणा 594, लेकिन कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि 594 आगे था कि पीछे था। तो इसी तरीके से आप याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप A0 साइज़ को याद रखिए, बाकी कैलकुलेट कर ली। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन, 2 से डिवाइड करना आसानी से कर सकते हैं आप। तो जैसा कि आपने देखा था कि जो स्टैंडर्ड A3 पेपर का जो साइज़ था वो निकल के आया था 297 गुणा 420। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इससे एग्जामिनर आपसे कुछ किसी भी सीट का जो साइज़ है वो पूछ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ITI के जो एग्ज़ाम होते थे, अभी तो 7 क्वेश्चन आने लग गए, पहले जब 20 या 50 क्वेश्चन आते थे तो एक क्वेश्चन इनसे ज़रूर आता था। तो इसलिए आप इनको ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेंसिल आर मोर सूटेबल फॉर लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग। कौन सी पेंसिलें लेटरिंग और डायमेंशनिंग के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जो भी लेटरिंग शब्द है, जो लेटर ABCD जो होता है वो लेटर है, उसकी डायमेंशनिंग और लेटरिंग करने के लिए जो पेंसिल का हम
ज़्यादातर यूज करते हैं वो होती है पेंसिल एच एंड HB पेंसिल का हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज यूज टू ड्रा हॉरिजेंटल लाइन इन प्रोडक्शन ड्राइंग। प्रोडक्शन ड्राइंग में क्षैतिज रेखा खींचने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो प्रोडक्शन ड्राइंग में क्षैतिज रेखा को खींचने के लिए हम टी स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो टी स्क्वायर इज मेनली यूज टू ड्रा द हॉरिजेंटल लाइन इन द प्रोडक्शन ड्राइंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश नैरो लाइन इज यूज टू रिप्रेजेंट। डैश वाली सैकड़ने रेखा का उपयोग डैश को दर्शाने के लिए किया जाता है। जो डैश नैरो लाइन होती, बहुत ही पतली लाइन हो और डैश हो, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको कैसे दर्शाते हैं? उस जो हिडन लाइंस होती है, हिडन एजेस होती है, उनको दर्शाने के लिए हम नैरो लाइन या नैरो डैश लाइन का उपयोग करते हैं। इस तरीके से होती है, डैश में होती है और बिल्कुल पतली होती है। इस तरीके से हम उपयोग करते हैं, या अप्रत्यक्ष कोर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फुल साइज स्केल द ड्राइंग इज ड्रॉन विद। पूर्ण आकार के मापने में ड्राइंग डैश के साथ खींची जाती है। इन फुल साइज स्केल ड्राइंग द ड्राइंग इज ड्रॉन विद द एक्चुअल मेजरमेंट। अगर हमें फुल साइज स्केल की डायमेंशन बनानी, जो भी हमें पिक्चर दी गई है, अगर हमें उसकी ड्राइंग बनानी है तो हम एक्चुअल मेजरमेंट को हम यूज करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम रिड्यूस भी कर सकते हैं डायमेंशन को, एनलार्ज भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने सपोज करो कोई डायमेंशन दी गई है 50 mm और मैं मान लूँ कि 10 mm को मैं 1 डिवीजन के बराबर मानता हूँ। तो इस तरीके से हम ड्राइंग क्या बनेगी, वो छोटी बनेगी, या बड़ी बनानी तो मैं बड़ा रूप उसको मान लूँगा। लेकिन जो फुल साइज स्केल जो ड्राइंग ड्रा की जाती है वो किस में की जाती है? एक्चुअल मेजरमेंट या वास्तविक जो माप दिया है उसके अंदर ही वो ड्राइंग बनाई जाती है। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट ए प्रिंसिपल प्लेन इन ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक दृश्य में कौन सा प्रिंसिपल प्लेन नहीं होता? तो जो सर्कुलर प्लेन होता है वो ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर नहीं होता। उसके अंदर जो प्लेन होते हैं वो होता है हॉरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड प्रोफाइल प्लेन। लेकिन जो सर्कुलर प्लेन है वो ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, या वृत्ताकार तल। 841 मिलीमीटर इंटू 1189 मिलीमीटर इज़ ए डायमेंशन ऑफ विच पेपर। तो जो 841 गुना 1189 होता है वो किस पेपर के डायमेंशन होती है? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको केवल A0 ही याद रखना है। तो A0 का जो साइज़ होता है वो 841 मिलीमीटर इंटू या मल्टीप्लाई 1189 मिलीमीटर होता है। तो ये किस पेपर का साइज़ है? ये साइज़ है A0 का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओवरऑल डायमेंशन इज प्लेस डैश द स्मॉलर डायमेंशन। एक समग्र आयाम को छोटे आयाम में डैश रखा जाता है। तो जो ओवरऑल डायमेंशन इज प्लेस आउटसाइड द स्मॉलर डायमेंशन। पहले क्या करते हैं, मान लो सपोज करो हमें कोई डायमेंशन ऐसे दिखानी है, तो हमने कह दिया कि ये 10 mm है और ये हमने कह दिया 20 mm है। तो ये तो होगी छोटी डायमेंशन। बड़ी डायमेंशन को हमें टोटल बाहर दिखाना है और एक साथ ही दिखाना है कि टोटल कितनी है, 30 mm है। तो इस तरीके से क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम आउटसाइड डायमेंशन। ये दोनों क्या है, 10 और 20, ये क्या है कि स्मॉलर डायमेंशन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो एक समग्र आयाम को छोटे आयाम के बाहर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सेक्शन प्लेन इज इंक्लाइंड टू द एक्सिस एंड कट ऑल द जनरेटर्स ऑन वन साइड ऑफ द अपेक्स देन द सेक्शन इज। जब अनुभाग विमान अक्ष पर झुका होता है और शीर्ष के एक तरफ सभी जनरेटर को काट देता है तो उस अनुभाग को क्या कहते हैं? तो व्हेन द सेक्शन प्लेन इज इंक्लाइंड टू द एक्सिस एंड कट ऑल द जनरेटर्स ऑन वन साइड ऑफ द अपेक्स देन द सेक्शन इज कॉल्ड इलिप्स या दीर्घवृत्त। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायमेंशन इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन इज। आयाम को डैश में आयाम रेखा के लंबवत रखा जाता है। तो ऐसी डायमेंशन को हम बोलते हैं अलाइंड सिस्टम के अंदर।
अ डायमेंशन इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन। जो कि डायमेंशन लाइन होती है उसके जो परपेंडिकुलर डायमेंशन को लिखा जाए तो उसको हम बोलते हैं अलाइंड सिस्टम या संरेखित प्रणाली में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन द प्रोजेक्शन प्लेन एंड ऑब्जर्वर इज डैश प्रोजेक्शन। एक वस्तु प्रक्षेपण तल और ऑब्जर्वर के बीच स्थिति डैश प्रक्षेपण है। द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन प्रोजेक्शन प्लेन एंड ऑब्जर्वर इज द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। जब ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्शन प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में होता है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या प्रथम कोण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी डायमेंशन मस्ट बी गिवन बट नन शुड बी गिवन मोर देन। प्रत्येक आयाम दिया जाना चाहिए लेकिन किसी को भी डैश से अधिक नहीं दिया जाना चाहिए। एवरी डायमेंशन मस्ट बी गिवन बट नन शुड बी गिवन मोर देन वंस। हर एक डायमेंशन है वो दी होनी चाहिए लेकिन एक ही डायमेंशन को बार बार न बताया गया हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वंस या एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द पोजीशन ऑफ राइट साइड व्यू विल बी डैश ऑफ द फ्रंट व्यू। पहले कोण प्रक्षेपण में दाई ओर के दृश्य की स्थिति सामने के दृश्य में होती है। तो इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन द पोजीशन ऑफ द राइट साइड व्यू विल बी लेफ्ट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू की साइड में ही जो लेफ्ट साइड होती है उसमें जो उसका जो साइड व्यू है या राइट साइड व्यू है उसको बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, लेफ्ट साइड या बाई ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉप व्यू ऑफ कोन व्हेन इट इज रेस्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद इट बेस इज। शंकु के शीर्ष दृश्य पर जिसके आधार के सारे एचपी पर स्थापित है तो क्या होता है। अगर एक मान लो कोन है, जो कोन को क्या रख दिया गया है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर रख दिया गया है तो उसका जो बेस है जो सर्कुलर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोन की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, जो उसका बेस क्या होता है सर्कुलर होता है या वृत्ताकार होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question is what will be the top view when cylinder axis is parallel to both horizontal plane and vertical plane। जब सिलेंडर अक्ष HP और VP दोनों के समानांतर हो तो शीर्ष दृश्य क्या होगा। जब सिलेंडर की जो एक्सिस है वो पैरेलल है बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के जो पैरेलल है, जब उसका जो टॉप व्यू देखा जाता है तो टॉप व्यू कैसा बनता है, वो रेक्टेंगुलर होता है या आयत में होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ये सब इमेजिनेशन के क्वेश्चन है, आपको इमेजिन करना है कि कुछ मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा है तो साइड व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा, अगर वर्टिकल प्लेन पे रख दिया तो टॉप क्या होगा, साइड क्या होगा। इस तरीके से वो एग्जामिनर आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन सर्कुलर प्लेन इज प्लेस परपेंडिकुलर टू वीपी द फ्रंट व्यू विल बी। एक वृत्ताकार तल को वीपी जो वर्टिकल प्लेन या ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत रखा जाता है तो सामने का दृश्य क्या होगा। तो जैसा कि किसी ने क्या किया कि एक सर्कुलर प्लेन है उसको एक परपेंडिकुलर रख दिया है किसके, जो वर्टिकल प्लेन है, तो उसका जो फ्रंट व्यू है क्या होगा। तो जब हम सामने से देखेंगे तो हमें क्या है, लाइन दिखाई देगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेखा या लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द साइड व्यू व्हेन पेंटागन प्लेन इज प्लेस परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP। जब पंचभुजीय तल को HP और VP दोनों के लंबवत रखा जाता है तो एक और दृश्य क्या होगा। तो जब HP और VP एक पंचभुज है, जो एक पेंटागन है, उसको परपेंडिकुलर रखा जाता है HP और VP के, जब उसका जो साइड व्यू होता है तो वो क्या बनता है, पंचभुज या पेंटागन ही बनता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द साइड व्यू इफ लाइन इज केप्ट पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। यदि HP और VP दोनों के समानांतर एक रेखा रखी जाती है तो साइड व्यू क्या होगा। तो जो साइड व्यू बनेगा इस तरीके से
की जो एक लाइन है उसको पैरेलल रखा गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के, तो जो उसका साइड व्यू होता है एक बिंदु ही दिखाई देगा, एक पॉइंट ही हमें दिखाई देगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मशीन ड्राइंग। निम्नलिखित में से कौन सी मशीन ड्राइंग का एक हिस्सा है। तो जो प्रोडक्शन ड्राइंग है वो एक मशीन ड्राइंग का एक हिस्सा होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द शेप ऑफ सर्कल इन आइसोमेट्रिक व्यू। सममितीय दृश्य में जो वृत्त का आकार कैसा होता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू में जो सर्कल की जो शेप होती है वो होती है एलिप्स या दीर्घ वृत्त। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एरो हेड इज प्लेस एट डैश टू ए डायमेंशन लाइन। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हम एक तीर के सिरे को डैश के आयाम रेखा पर रखा जाता है। जब हमें कोई भी डायमेंशन अगर हमें दर्शानी होती है, जैसा कि मैं कोई डायमेंशन ले लेता हूँ, अगर हमें ये बताना है कि ये कितना mm है, मान लो 30 mm है, तो जो एरो बनाते हैं हम दोनों साइड बनाया जाता है। इस तरीके से एरो बनाए जाते हैं दोनों तरफ। तो एट द ईच एंड एरो विल बी मेड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शेप ऑफ स्फीयर इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सममितीय प्रक्षेपण में गोले का आकार क्या होगा। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो स्फीयर की जो शेप होती है वो सर्कल की तरह होती है या एक वृत्त की तरह होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी पैरेलल लाइन विल बी देयर इन पेंटागन। पेंटागन में कितनी समानांतर रेखाएं होती है। तो पेंटागन के अंदर कोई रेखाएं समानांतर नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हो कि पेंटागन जब बनाते हैं तो इस तरीके से बनती है। थोड़ा दोबारा बना देता हूँ मैं। तो ये भी जो ये साइड है ये भी कुछ एंगल पर होती है, 108 डिग्री के एंगल पर। इसलिए कोई भी रेखा इसके अंदर क्या है कि समानांतर नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एप्लीकेशन ऑफ पैराबोलिक कर्व। परवलयीय वक्र की अनुप्रयोगिता क्या होती है। जो पैराबोलिक कर्व की जो एप्लीकेशन होती है वो होती है प्रकाश परावर्तन या लाइट रिफ्लेक्टर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सेट ऑफ पैरेलल लाइन इन द हेक्सागन। षष्ठभुज में समानांतर रेखाओं के कितने समूह होते हैं। तो जो हेक्सागन में जो पैरेलल लाइन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज B0 ड्राइंग बोर्ड साइज। B0 ड्राइंग बोर्ड का आकार क्या होता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ड्राइंग के जो बोर्ड होते हैं जिसके ऊपर सीट को रखकर बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड। तो जो उसका जो साइज़ होता है B0 का वो होता है 1000 गुणा में 1414। तो ये दिया गया है लंबाई और चौड़ाई और दोनों डायमेंशन वो mm के अंदर होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द 2 मेथड्स यूज टू ड्रा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 विधियाँ क्या है। तो जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को जो ड्रा करते हैं उसके 2 मेथड होते हैं। एक तो फर्स्ट एंगल के अंदर प्रोजेक्शन बनाई जाती है, एक थर्ड एंगल के। जो फ्रंट टॉप साइड व्यू हम बनाते हैं या तो फर्स्ट एंगल के बनाते हैं या थर्ड एंगल में बनाते हैं। अगर मेंशन किया होगी फर्स्ट एंगल में बनाए तो फर्स्ट एंगल में बनाएंगे, अगर मेंशन किया गया थर्ड एंगल में तो थर्ड एंगल में बनाएंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप थर्ड एंगल में अंडरस्टूड है कि हमें जो बनानी है प्रोजेक्शन वो थर्ड एंगल के अंदर बनानी है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रथम कोण या तृतीय कोण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द 3 एज ऑफ ऑब्जेक्ट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ। सममितीय प्रक्षेपण में एक वस्तु के तीनों किनारे एक दूसरे से कितने कोण पर झुके होते हैं। तो इन द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द 3 एज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 120। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ स्क्वायर प्लेन इन आइसोमेट्रिक व्यू इज।
सममितीय दृश्य में वृत्ताकार समतल का आकार होता है। द शेप ऑफ द स्क्वायर प्लेन इन आइसोमेट्रिक व्यू इज पैरेलल या पैरेललोग्राम या समानांतर चतुर्भुज में होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द प्लेन इज प्लेस। तीन कोण के प्रक्षेपण में प्लेन को कहाँ रखा जाता है? तो इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन द प्लेन इज बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। वस्तु और प्रेक्षक के बीच में प्लेन को रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ लाइन इज ए पार्ट ऑफ डायमेंशन। किस प्रकार की रेखा आयाम का एक हिस्सा है? तो जो एक्सटेंशन लाइन होती है इज ए पार्ट ऑफ डायमेंशन, या विस्तरण जो रेखा होती है वो डायमेंशन का ही एक पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इन मैकेनिकल इंडस्ट्री इज। इंजीनियरिंग ड्राइंग और यांत्रिक उद्योगों में माप की जो मूल इकाई है वो क्या होती है? तो जितनी भी कोई भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं या मैकेनिकल इंडस्ट्री के अंदर ड्राइंग जो बनाई जाती है उनके अंदर जो डायमेंशन यूज की जाती है सभी डायमेंशन क्या है कि मिलीमीटर के अंदर होती है। तो जो बेसिक यूनिट ऑफ द मेजरमेंट फॉर द इंजीनियरिंग ड्राइंग्स एंड इन द मैकेनिकल इंडस्ट्री इज द मिलीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द करेक्ट मेथड टू रिप्रेजेंट द स्केल। पैमाने को दर्शाने के लिए सही पद्धति कौन सी है? तो पैमाने को दिखाने के लिए जो सही पद्धति है वो है 1/2 या 1:2, दोनों का ही मतलब सेम होता है। तो बोथ 1/2 और 1:2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्लेन इन ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक दृश्य में प्लेन का दूसरा नाम क्या है? इन द ऑर्थोग्राफिक व्यू का जो दूसरा नाम होता है उसी को हम बोलते हैं टॉप व्यू या शीर्ष दृश्य। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ बेस ऑफ द कोन इज परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन देन द साइड व्यू विल बी। अगर एक शंकु क्या है कि रखा गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर, तो उसका जो साइड व्यू है वो क्या होगा? तो उसका साइड व्यू होगा एक सर्कल होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यदि एक शंकु का आधार क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों पर लंबवत है या परपेंडिकुलर है तो उसका जो साइड व्यू होगा वो एक वृत्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। निम्नलिखित में से किस में आयताकार पार्श्व सतह होती है? तो जो प्रिज्म होती है हैज ए रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ सॉलिड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ फेसेस। किस प्रकार के ठोस में जो फेसों की संख्या है वो न्यूनतम होती है? तो जो हमारे टेट्राहेड्रॉन होते हैं तो उसके अंदर क्या है कि जो फेसों की जो संख्या होती है वो सबसे कम होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेट्राहेड्रॉन इज फॉर्म्ड बाय। टेट्राहेड्रॉन वो किससे मिलकर बना होता है? तो 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज होती है उनसे मिलकर क्या एक टेट्राहेड्रॉन बनता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिनकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल या समबाहु त्रिभुज। तो 4 समबाहु त्रिभुज से मिलकर टेट्राहेड्रॉन बनता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन इज फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग। शंकु का निर्माण डैश परिष्करण करके किया जाता है। तो कॉन इज फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग द राइट एंगल ट्रायंगल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन से जो इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब टेक्निकल से क्वेश्चन पूछे गए थे और जो 50 क्वेश्चन है वो नॉन टेक्निकल पार्ट में आपको दिखा देता हूँ। वो केवल उन्हीं के काम आएंगे जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं, और अगर कोई अदर स्टेट का बच्चा हो, अगर वो हरियाणा में कोई एग्ज़ाम देना चाहता हो तो उसके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे जो कि नॉन टेक्निकल पार्ट। तो ये नॉन टेक्निकल पार्ट है, शुरू में दिए हुए हिंदी के क्वेश्चन, आप आराम से वीडियो को पॉज करके देख लेना। तो जो येलो मार्क किए हुए हैं वो उनके आंसर हैं। तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे, अब शुरू हो जाएंगे इंग्लिश के क्वेश्चन।
ये सभी क्वेश्चंस हरियाणा जीके के चल रहे हैं अभी, तो इसमें सब चीज़ें मिक्स आती है। हरियाणा जीके, इंडिया जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब इसमें मिक्स होता है। साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आएँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों या क्लासमेट को शेयर करें जिनके भी ये काम आ सके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें पता लगती है कि हमें जो तैयारी है वो किस तरीके से करनी है और किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब ये रीजनिंग का पार्ट है। इसके बाद हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा एप्टीट्यूड, मैथ का। आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।